हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो डाली थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी जो वीडियो की क्वालिटी थी वो थोड़ी सी डाउन आई। और इसी सब को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं वो सभी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है, जिन्हें मैं अब इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को शामिल करूंगा। उससे आपको और जितनी भी क्वेरीज बौद्ध धर्म से रिलेटेड होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। बचपन का नाम दोस्तों आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। दोस्तों ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे एसएससी का सीजीएल क्यों ना हो, यूपीएससी तक के एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे आपको बौद्ध धर्म और ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपको बता दिया, सिद्धार्थ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया था वो है आपका 563 ईसा पूर्व। और कहाँ पर? लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी ग्राम में। कहाँ पड़ती है जगह? कपिलवस्तु में, नेपाल में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन भी निकल के आ सकते हैं। वो आपसे टाइम भी पूछ सकता है, वो आपसे स्थान भी पूछ सकता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कपिलवस्तु कहाँ पर है, किस देश में है, तो वो नेपाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में किस शब्द से संबोधित किया गया है या किस शब्द से रिप्रेजेंट किया गया है? तो वो शब्द है आपका महाविनिष्क्रम। विनिष्क्रम। उनका जो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज करने के लिए गृह का त्याग करा था, अपना घर छोड़ा था, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रम के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन, उनका जो मृत्यु थी उसको किस नाम से जाना गया? तो वो था हमारा महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के नाम से उसको बौद्ध धर्म में जाना गया। जब और मृत्यु उनकी कब हुई थी? तो मृत्यु भी लिख लीजिए आप, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ईसा पूर्व। और कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कहाँ पर? कुशीनगर में। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और मृत्यु जो उनकी घटना हुई, उनके जीवन में जो मृत्यु हो गई, तो उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का एक शब्द से संबोधित किया गया। दोस्तों निर्वाण का मतलब बौद्ध धर्म में होता है कि हम जन्म मरण की मृत्यु, जो हमारा जन्म मरण की जो घटना होती है उससे मुक्त हो जाएं, हमारी सारी तृष्णा दूर हो जाए, उसको निर्वाण बोलते हैं। और निर्वाण होने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और बौद्ध धर्म का सबसे जो मेन लक्ष्य है वो है महापरिनिर्वाण, मतलब कि जीवन में अपनी मृत्यु को प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर ले। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है इनको ज्ञान प्राप्ति स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था बोध गया या गया, बोध गया बिहार में। और उसमें भी उर्वेला नामक स्थान पर, उर्वेला नामक
स्थान पर। और कौन सा पेड़ था वो, तो वो पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे समाधि अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने पहला उपदेश कब दिया था? पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश आपको पता है कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। एक क्वेश्चन इनका बनता है कि इनका जो पहला उपदेश या वाचन था उसको किस नाम से, किस वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है बौद्ध धर्म के अंदर? तो पहला वाचन या उपदेश वो आपको किस नाम से बोलेगा? वो है हमारा धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। इस वर्ड से इनका जो पहला उपदेश था जो सारनाथ में दिया था, जो अपने शिष्यों को दिया था, उसको एक वर्ड है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा उपदेश इन्होंने कौन सी जगह पे दिए? ज़्यादा उपदेश स्थल, ज़्यादा उपदेश। दोस्तों मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। ज़्यादा उपदेश स्थल, ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए? तो उसका नाम था श्रावस्ती। उस समय जो कौशल महाजनपद था उसकी ये राजधानी थी श्रावस्ती। अब इससे श्रावस्ती में ही उन्होंने डाकू उंगलीमाल था उसको भी बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। एक क्वेश्चन आता है, इनके धर्म गुरु का नाम क्या था? इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध के धर्म गुरु का नाम था आलार कमाल। आलार कमाल, इनके गुरु का नाम था आलार कमाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार दोस्तों वो कौन सा है? वो देखिए आप, वो है हमारा वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा। अब ये हमारा जो पवित्र त्यौहार क्यों है बौद्ध धर्म का? क्योंकि इस वाले दिन पर, वैशाख पूर्णिमा पर, एक तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो भी इसी दिन हुई थी, और उनका जो मृत्यु हुई थी वो भी इसी दिन हुई थी। इस वैशाख पूर्णिमा को हम और नाम से भी जानते हैं और उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों इसी दिन हुई थी। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में जो हमारी तृष्णा है, उसको क्षीण होने पर क्या बोला गया है? तृष्णा मतलब कि जो हमारी लालच है, जो हमारा चाहत है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, वो अगर हमारी ख़त्म हो जाती है, वो हमारी समाप्त होता जाती है जीवन में से, तो बौद्ध धर्म में उसको बोला गया है निर्वाण। क्या बोला गया है? निर्वाण। और निर्वाण की प्राप्ति होने के बाद मनुष्य को महानिर्वाण की प्राप्ति होती है, जब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? मैंने आपको बताए थे, एक था बुद्ध, एक था धम्म, एक था संघ। इनके तीनों का मतलब एक बार और आपको पुनः बता दे रहा हूँ कि बुद्ध का मतलब होता है कि मनुष्य स्वयं अपने अंदर जो ज्ञान होता है उसको जागृत करता है, स्वयं से ज्ञान को अर्जित करता है, और जब वो ज्ञान को अर्जित कर लेता है तो उसे बुद्ध बोला गया है। धम्म का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितने भी नियम हैं, वो सभी धम्म कहलाते हैं।
और संघ का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी भिक्षुक हैं, अनुयायी हैं, उपासक हैं, वो सारे मिलकर जब एक सम्मेलन, एक संगठन बना देते हैं तो उसको संघ बोला गया है। आगे देखिए कि बौद्ध धर्म का मूलाधिकार, बौद्ध धर्म का मूलाधार, जो इसका बेसिक फाउंडेशन है बौद्ध धर्म की, वो क्या है? वो है हमारे, जो मैंने आपको 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य मतलब कि ऐसे सत्य जो कोई भी नहीं नकार सकता, वो हर किसी के लिए फॉलो होते हैं। 4 आर्य सत्य मैंने आपको बता दिए थे कि मनुष्य के जीवन में दुख जरूर होता है, उस दुख का कारण तृष्णा होती है, उस दुख को दूर किया जा सकता है, और उस दुख का दूर करने का उपाय मैंने बताया था, अष्टांगिक मार्ग होते हैं। 8 तरह के मार्ग मैंने अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का वंश कौन से वंश से थे ये? तो मैंने आपको बताया था कि शाक्य वंश से थे। शाक्य वंश जो कपिलवस्तु में था और वहाँ का क्षत्रिय वंश था, इसलिए ये क्षत्रिय वंश से भी जुड़े हुए थे। इनके पिता जो सुशोधन, वो शाक्य वंश के ही राजा थे, इसलिए गौतम बुद्ध का जो वंश था वो शाक्य वंश था। एक क्वेश्चन कि बुद्ध का प्रिय शिष्य, और एक क्वेश्चन बनता है कि इन बुद्ध का प्रथम महिला शिष्य, पहली महिला कौन थी जो उनकी शिष्या बनी? महिला शिष्य तो देखिए कौन कौन से हैं। पहले गौतम बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद, और गौतम बुद्ध की जो प्रथम महिला शिष्य बनी वो उनकी मौसी प्रजापति गोमती बनी थी, जिन्होंने उनके उपदेश प्राप्त किए। प्रजापति गोमती को मैंने आपको रोल बता दिया था इनके जीवन में कि इनकी जो माता थी महामाया, गौतम बुद्ध की महामाया जो माता थी, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात उनका देहांत हो गया था। इनका लालन पालन जो करा था, इनको पाला परोसा जो था, वो इनकी मौसी गौतमी, उन्होंने ही इनको पाला था। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आता है, जातक कथाएं किस धर्म से जुड़ी हुई हैं? जातक कथाएं। अब ये जातक कथाएं हैं क्या? पहले ये देखिए कि ये किस धर्म से जुड़ी हुई हैं। जातक कथाएं हमारी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, बौद्ध धर्म। अब ये जातक कथाओं में है क्या? जातक कथाओं में जो महात्मा बुद्ध के जन्म की और जन्म से पहले की जितनी भी कथाएं हैं, जन्म से जुड़ी हुई या उनके जन्म से पहले की जितनी कथाएं हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। और जातक कथाएं हमारे किस धर्म से जुड़ी हुई हैं? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धार्मिक जुलूस की शुरुआत। धार्मिक जुलूस जो हमारे धर्म से जुड़े हुए जुलूस होते हैं, उनकी शुरुआत करने वाला धर्म कौन सा था? सबसे पहले वो था हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, धार्मिक जुलूस की शुरुआत बौद्ध धर्म ने करी थी। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन जो आप पहले ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, अभी कुछ और लिखेंगे, पहले इन्हें एक बार और देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्ज़ाम को देखकर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए या गौतम बुद्ध से जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। आप इन्हें एक बार राइट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने अपनी वीडियो में दोस्तों आपको बताए थे कि जो हमारे महात्मा बुद्ध थे या गौतम बुद्ध थे, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से रिलेटेड कुछ प्रतीक बताए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक उनकी जन्म से जुड़ा हुआ प्रतीक पूछेगा,
मृत्यु से रिलेटेड पूछेगा, उनके गृह त्याग से पूछ सकता है, और उनके यौवन से पूछ सकता है। तो जन्म का जो उनका प्रतीक था वो था कमल। मृत्यु के का जो उनका प्रतीक था वो था स्तूप। गृह त्याग का जो प्रतीक था वो घोड़ा या अश्व। यौवन का जो था वो था सांड। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो उन्होंने उनके जीवन में घटनाएं हुई थी उससे रिलेटेड जो प्रतीक पूछे जाते हैं एग्जाम के ऊपर वो हैं। आगे देखते हैं। एक और लिख लीजिए कि जो उनका प्रथम वाचन था, जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, उससे रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। तो उसका है हमारा चक्र, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि प्रथम वाचन जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था उसको बौद्ध धर्म में एक नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, एक शब्द से बोला गया है, धर्म चक्र परिवर्तन, और उसका प्रतीक क्या बताया गया है? चक्र। आगे देखिए, एक बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई है। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई है? वो है कपिलवस्तु में। कहाँ पर? कपिलवस्तु में। एक मैंने आपको बताया कि इनका जो पवित्र ग्रंथ था, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ पवित्र ग्रंथ आपको बताया त्रिपिटक इनका पवित्र ग्रंथ है। और कौन सी भाषा में है? तो पाली भाषा में है। पाली भाषा में। आगे देखते हैं कि इस त्रिपिटक को मैंने आपको 3 भाग में डिवाइड करवाया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जो अभिधम्म पिटक है उसको हम जो भारतीय समाज है वो किससे तुलना करता है? तो देखिए, ऐसा कौन सा ग्रंथ है, वो ग्रंथ जिसकी तुलना बौद्ध धर्म का, वो ग्रंथ जिसकी तुलना गीता, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, गीता से की गई, उसका नाम है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक ये त्रिपिटक का ही एक पार्ट है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अभिधम्म पिटक में जो महात्मा बुद्ध के धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का संकलन किया गया है। उन्होंने जनता को जो अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक फिलॉसफी जो बताई है जनता को, वो उसका सभी का संकलन इसमें किया गया है। इसको जो भगवत गीता है उसके समान ही बौद्ध धर्म का ये वाला ग्रंथ माना गया है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त समय या ज्ञान प्राप्त कौन सी नदी के तट पर हुआ? कौन सी नदी? तो वो मैंने आपको बताई थी, फल्गु नदी भी बोलते हैं या उसको निरंजना नदी भी बोला जाता है। निरंजना नदी, उसको कौन सा नदी बोला जाता है? निरंजना नदी भी बोल देते हैं या फल्गु नदी भी बोल देते हैं, जहाँ पर उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि अवस्था में ज्ञान को प्राप्त किया था, उर्वेला या गया नामक स्थान पर, जो बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इनका जो अंतिम संस्कार हुआ, महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार, जब इन्हें मृत्यु हो गई तो अंतिम संस्कार कौन सी नदी के तट पर हुआ?
कहाँ पर हुआ था इनकी मृत्यु? कुशीनगर में हुई थी और 463 ईसा पूर्व में हुई थी। वो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया है। लेकिन अंतिम संस्कार की जो हुआ था इनका, वो कौन सी नदी के तट पर हुआ था? तो वो हुआ था हिरण्यक नदी के तट पर। और स्थान क्या था? वो रामाभार, स्थान था रामाभार। हिरण्यक नदी के तट पर हुआ था, जो कुशीनगर में बहती थी। और हिरण्यक नदी के तट पर, और जगह का नाम था रामाभार, जहां इनका अंतिम संस्कार की विधि को करा गया था। दोस्तों, ये और क्वेश्चंस हैं जो आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए सारे एग्ज़ामों को देखने के बाद ही ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आगे देखते हैं और थोड़े से क्वेश्चंस। इनका जो प्रिय शिष्य मैंने आपको बता दिया, आनंद। इनके अंतिम शिष्य के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि अंतिम शिष्य कौन था इनका, जिसे इन्होंने शिक्षा प्रदान करी थी। महिला शिष्य भी मैंने आपको बता दिया। अंतिम शिष्य था इनका सुभज, अंतिम शिष्य था इनका, जिसको इन्होंने शिक्षा या अपने उपदेश प्रदान किए थे। और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्तूप का क्या मतलब होता है? स्तूप क्या है? तो स्तूप हमारा इनका समाधि स्थल है। समाधि स्थल से मतलब लगाया जाता है, जहाँ पर अब स्तूप में जो हमारे बौद्ध हैं या उनके शिष्य हैं, उनकी अस्थियों को दाह संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियों को किसी भी बर्तन में रखकर उन्हें मिट्टी के दबाकर वहाँ पर समाधि स्थल बना दिया, वहाँ स्तूप बन गए। या उनके बर्तनों को रखकर जो उन्होंने चीज़ अपने जीवन में उपयोग करी, उन चीज़ों के ऊपर समाधि बनी, तो स्तूप उन चीज़ों को कहा गया। एक वर्ड आता है चैत्य। चैत्य शब्द का बौद्ध धर्म में क्या मतलब है? तो चैत्य शब्द को बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के नाम से जाना गया है। पूजा स्थल के नाम से जाना गया है। अब थोड़े से क्वेश्चन इनकी बौद्ध संगतियों के ऊपर लेते हैं। जैसे प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? संगति मैंने आपको बता दी। संगति मतलब कि वो सम्मेलन जहाँ पर बौद्ध धर्म के उपदेशों या महात्मा बुद्ध के उपदेशों या उनके वाचनों को गाया जाता था और जनता तक पहुँचाया जाता था, वो मिलके एक संगति बनती थी। तो प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति का समय कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति आपकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह बिहार में हुई थी। किस शासक ने इसे संरक्षण प्रदान किया था? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने, जो कि हमारा हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का था। और कौन इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष रहे थे? तो वो थे महाकश्यप। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारी जो चतुर्थ बौद्ध संगतियों के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सारा सब कुछ आपको बता दिया है। एक पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगति का संरक्षण किस वंश ने दिया? हर्यक वंश ने दिया। या शासक का नाम पूछेगा, अजातशत्रु। ऐसे ही चतुर्थ बौद्ध संगति को संरक्षण किसने दिया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगतियाँ मैंने आपको बताई थी 72 ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन जो कश्मीर में पड़ती है वहाँ हुई थी। और किसके शासन में हुई थी? तो वो हुई थी आपकी कनिष्क के शासन में। कनिष्क राजा था, कौन से वंश का था? कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का था। और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो वसुमित्र थे।
तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताए हैं, ये सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। और शायद जो पहली वीडियो में हमारे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो वीडियो क्वालिटी कम रह गई थी, शायद मैं आशा करता हूं कि इस वाली वीडियो में क्वेश्चनों के द्वारा आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अपने जितने भी आपके क्वेरीज़ हैं जो आपको उस वीडियो के अंदर अगर कुछ समझ में नहीं आया या कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रह गया, तो दोस्तों मैं आपसे उसके लिए तो क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश आपको इन क्वेश्चनों के, जो मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 क्वेश्चन लिखवाए हैं, इन क्वेश्चनों के द्वारा मैंने उस कमी को पूरा करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप की तरफ ले जाते रहिए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।